तो आइए मिलते हैं यानी कि फिर से एक बार इंटीग्रेशंस का वही एक्सरसाइज का। तो चलते हैं डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस पर, हम बिना बकवास किए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। यानी कि फिर से ले लेते हैं तुरंत आई बराबर, यानी कि इंटीग्रेशंस में जो लेते हैं हम आई बराबर क्या है मेरा एक्स क्यूब इंटू इंटू क्या है कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, क्या लग रहा है क्वेश्चन आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आसान है भी। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले इसको u और v जैसे हम बोलते थे वैसे आपको यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं मानना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको u भी नहीं मानना है। तो कैसे करना है आपको, तो क्या करना है वही लेट u भी नहीं मानेंगे तो फिर वही लेट t बराबर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेट t बराबर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी करना है लिख दिए dt बाय dx बराबर 2x। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे dt बाय 2x क्या हो जाएगा, dt बाय हो जाएगा 2x। तब चलेंगे अब नाउ, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चंस पर चलना हमको। यानी कि ये क्वेश्चन में आपको आइलेट पर नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन आपको आइलेट पर नहीं बनाना। तब क्या करना है आपको, तो बस एक ही ट्रिक बचता है मेरे पास, वही लेट माना t बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि t बराबर मानना है क्या, तो एक्स स्क्वायर को t मान लिए। तो उस चीज का डिफरेंशिएशन करते थे, लेट t मानने के बाद उस चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का हम मान निकालते तो निकाल दिए। अब फिर चलेंगे क्वेश्चंस में, यानी कि वही i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक टर्म हम लिख के आपको दिखाते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे कि एक्स क्यूब को लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स जो है 3 बार मेरा गुना है, एक्स गुना एक्स, यानी कि एक्स क्या है मेरा 3 बार गुना। इसी चीज को हम लिखते हैं एक्स क्यूब, यानी कि इस चीज पर यानी कि दोनों को एक्स स्क्वायर करके इंटू एक्स लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ किए हैं, क्या किए हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसलिए काम किए ताकि मेरा एक्स स्क्वायर से ये मिल जाए, एक्स स्क्वायर इसलिए इसको तोड़े ताकि मेरा ये टी का मान पुट हो जाए। तो क्या हो जाएगा वही आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मान है मेरा टी, तो टी इंटू क्या हो जाएगा एक्स का एक्स छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर का मान क्या है मेरा टी है, तो टी का टी रहने दिए, उसको एक्स का एक्स रहने दिए इंटू कॉस का कॉस रहने दें, एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे टी कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस टी, और डीएक्स की जगह कर देंगे डी टी बाय 2x। क्या हो जाएगा डी टी बाय 2x। अब क्या करेंगे ये एक्स कैंसल, 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से बचेगा t इंटू कॉस टी डी टी। क्या होगा t इंटू कॉस टी डी टी। अब हम लेंगे u और v, अब हमको मानना है, यहाँ हमको डायरेक्ट u भी नहीं मानना था इस क्वेश्चन में, तो क्या किया हम t मान के बनाए, t मान के कट कुट के जो भी आया t इंटू कॉस टी आ गया, क्या आ गया t इंटू कॉस टी आ गया। अब इस चीज को हमको u मानना और v मानना है, तो कैसे मानेंगे वही आइलेट वाला दिमाग में रखना है। तो क्या, तो आइलेट वाला दिमाग में रखना ILATE, तो ये क्या हो जाएगा मेरा u, क्योंकि ये क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये क्या क्योंकि t का मान माना है एक्स स्क्वायर क्या मेरा आता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, जिसके कारण t क्या हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, और कॉस क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। अब चलेंगे हम फॉर्मूला पर, क्या चलेंगे अब चलेंगे फॉर्मूला पर, तो क्या होगा बराबर 1/2 का 1/2 रहने देते हैं, रहता था u यानी कि t का t इंटू क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos t, ये चीज हो गया। फिर रहता था माइनस ब्रैकेट, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ रहता था ऐसे ब्रैकेट, क्या यानी कि डबल इंटीग्रेशन से आता तो cos t का कर देते हैं sin t। उसके बाद क्या रहता था इंटू मेरा रहता था du बाय dx, क्या रहता था मेरा du बाय dx। तो लेकिन यहाँ क्योंकि इस जगह क्या है मेरा t का टर्म है,
देखना क्या है आपको, यहाँ मेरा है टी का टर्म, तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा टी का टर्म बाय डी टी। तो यू की जगह क्या है, टी है, क्या है मेरा टी है, तो क्या हो जाएगा बाय डी टी इंटू डी टी। तो क्या हो जाएगा बराबर 1/2 का 1/2 टी इंटू कॉस टी का साइन टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन टी क्या होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस से क्रम क्या हो जाएगा प्लस, इंटू 1, फिर हो जाएगा प्लस सी। अब लिखेंगे बराबर 1/2 टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस सी। क्या हो जाएगा मेरा, देखना आपको क्या है कि टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन टी का साइन एक्स स्क्वायर और कॉस टी का यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर, और 1 का तो 1 ही रहेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता गुना भाग में 1 से। तो यानी कि इस चीज को अगर आप लिख सकते हैं बढ़िया से, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको मन करता है यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यू भी नहीं मानना था, क्या करना था आपको, यू भी नहीं मानना था, तो आपको सबसे पहले टी मानना है। तो टी किसको मानना है, एक्स स्क्वायर को। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट, वही काम पिछला वाला काम कर रहे हैं। तो डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2x। जो जो काम हम कर चुके हैं, ये सब काम हम कर चुके हैं। तो अब चलेंगे नाउ क्वेश्चन पर। आई बराबर एक्स क्यूब को क्या लिखें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसलिए लिखें क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इसलिए लिखें ताकि मेरा एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से बैठ सके। तो क्या आ जाएगा टी इंटू एक्स इंटू कॉस टी डी टी बाई 2x, एक्स एक्स कैंसिल 2 बचता है जो कि कांस्टेंट है, बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, सिर्फ मजरा बचता है टी इंटू कॉस टी। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें यू और भी मानना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि मेरा टी के टर्म है, ये भी टी के टर्म में है। तो देखना आपको यहाँ से कि टी यू भी कैसे मानेंगे, तो अलजेब्रिक ये है नहीं है, कैसे है, तो यहाँ से, क्योंकि टी की जगह अगर एक्स स्क्वायर बैठाते तो ये हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन, और यहाँ अगर बैठाते हैं कॉस टी साइन टी कॉस एक्स कुछ भी रहता है तो आपको पता चल जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो बस ये फॉर्मूला आपको बैठाएं, क्या 1/2 का 1/2 रख दिए ब्रैकेट के बाद, इसलिए क्योंकि ये सारा गुना है मेरा, 1/2 क्या है सब में गुना है मेरा, यहाँ प्लस नहीं रखना है, क्या है मेरा टी है, ध्यान में रखना है, क्योंकि टी हम थोड़ा खड़ा करके मार देते हैं तो बस हो जाता है। तो ध्यान में देना है क्या टी है, तो क्या हो जाएगा, रखते थे यू का यू की जगह क्या मान है टी है, उसके बाद होता था इंटीग्रेशन ऑफ भी का मान रख दिए, उसके बाद होता है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर होता था इंटीग्रेट, वही भी का मान रखते थे, इसलिए क्या किया हम बोल दिए कि मुँह में कर लेना है आपको, तो यही हम इंटीग्रेट कर लिए इस चीज को। तो कॉस टी का हो गया साइन टी, फिर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रह गया, इंटू यू की जगह क्या है टी है, तो डी यू बाई डी टी इंटू ब्रैकेट भीतर यानी कि बंद डी टी बचता है बराबर 1/2 टी का टी कॉस टी का साइन टी प्लस क्या हो जाएगा माइनस, जो है माइनस का माइनस रहेगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं माइनस कॉस टी होता है, जिसके कारण माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी इंटू 1 प्लस सी, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, यहाँ का मतलब होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2, टी का मान क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है, फिर साइन टी का जगह क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यानी कि इसी टाइप पर चलेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या था इस एक्सरसाइज का अगला टाइप, मतलब दूसरा टाइप था ये क्या था नेक्स्ट टाइप था, यानी कि इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन चलेंगे ताकि मतलब आपका क्या हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस क्या है मेरा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू क्या है लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स नहीं है लॉग है, इंटू कॉस एक्स, यानी कि लॉग एक्स यानी कि एक्स की जगह मेरा क्या है कॉस एक्स है, dx क्या है dx है। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या है आई यानी कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स dx। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको मन करता है क्योंकि u मान लें भी मान लें, वही आइलेट वाला ILAT यानी कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पहले है और लॉग क्या कर सकते हैं, मतलब लॉग वाला पहले ट्रिगोनोमेट्री बाद में है। तो ये आप मान लेते भी, इसको मान लेते u, मतलब ये मान लेते भी,
आई एल, एल से लॉग, पहले लॉग का टर्म क्या हो जाता है, पहले आता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा यू, ये हो जाता है भी। लेकिन आपको यहाँ यू भी तुरंत फिर वही बात बोले कि नहीं मानना है, तो आपको क्या करना है, वही लेट टी बराबर क्या मानना है, cos x को मानना है। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको पूरे लिखना है। तो dt बाई डी एक्स बराबर cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ साइन एक्स होता है, माइनस नहीं होता। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, dt बाय माइनस साइन एक्स। अब चलेंगे फिर नाउ क्वेश्चन में, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग टी dt बाय माइनस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स कैंसल, माइनस को कर लेते बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग टी dt, क्या हो जाता है, लॉग टी dt। इंटीग्रेशन क्या बनता है, माइनस यानी कि कर देंगे तो लॉग टी डी टी, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा लॉग का क्या होता है, तो होता है लॉग का तो देखना क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्या कर देता है, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा समझ से बाहर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप अभी तुरंत क्या करना है, यही छोड़ देना है। ये क्वेश्चंस क्या करना अभी यही आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा थोड़ा कंफ्यूजन सा है। तो ये क्वेश्चंस आपको अभी यही छोड़ देना है। अभी तुरंत हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस यहाँ छोड़ना है, फिर यानी कि इस क्वेश्चंस को हम आगे बनाएंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चंस पर, तो वो क्या है, तो चलते हैं एक तरह से इस क्वेश्चंस को फिर वही मतलब आई बराबर वो क्वेश्चंस कुछ थोड़ा लगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले क्लास में उस चीज को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अगले क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, हो जाता कहीं कहीं फंस जाते हैं, तो क्या करना है आपको, तो चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू क्या है, एक्स इंटू है साइन 3x dx। क्या है, तो क्या है, x इंटू साइन क्यूब एक्स है, 3x नहीं है, क्या है साइन आई बराबर क्या इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन क्यूब एक्स है, क्या साइन क्यूब एक्स है। तो क्या करना है आपको, चलते हैं बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय क्या है बाय 4 dx। देखना ये फॉर्मूला आपको हम कहीं ना कहीं बताए हैं, वही फॉर्मूला जाके हम फिर से यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा बाहर, यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। एक तरह से सबसे पहली बात कर देते हैं क्या है, ये क्या है ब्रैकेट है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन मेरा एक्स साइन, यानी कि ये फॉर्मूला पर टूटा, इस चीज को तोड़ने के बाद यानी कि यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये एक्स क्या है मेरा दोनों टर्म में गुना है, तो कर देंगे क्या एक्स इंटू 3 साइन एक्स बाय 4, फिर माइनस एक्स साइन एक्स मतलब साइन 3x बाय 4, क्या हो जाएगा dx। अगर ब्रैकेट लगा देते तो क्या x मेरा दोनों में गुना है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो अगर लगाते x इंटू 2 माइनस 4, तो x सिर्फ क्या है मेरा 2 से गुना है, 4 से गुना नहीं है। x क्या है मेरा
सिर्फ 2 से गुना 4 से गुना नहीं है। अगर ये चीज को हम ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स हमारा दोनों टर्म से गुना है, यानी कि 2 से भी गुना है और 4 से भी गुना है। तो उसी तरह से एक्स मेरा क्या दोनों में गुना है, फॉर्मूला पढ़ने के बाद दिया है तो ये दोनों में गुना है। तो क्या करना आपको, तो एक्स यानी कि ब्रैकेट लगा दिए तो दोनों में गुना आ गया। तो कैसे हो गया, एक्स इंटू 3 साइन एक्स गुना कर दिए, एक्स इंटू फिर वही एक्स इंटू साइन 3x बाय 4 का 4 दोनों बाइफरकेट कर दिए। अब क्या करना, 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर रहे हैं 3/4, एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स साइन 3x, यहां भी dx है और यहां भी dx है। अब देखना हमको क्या कि u भी वाला फॉर्मूला मेरा दो इंटीग्रेशन बन गया। कैसे हो गया, इंटीग्रेशन 1 लिख देंगे I1, इसको मान लेंगे I2। देखना क्या है कि मेरा u का मान यानी कि u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन यहाँ भी हो गया, x इंटू साइन एक्स है तो u भी वाला इंटीग्रेशन यहाँ भी है, और x इंटू साइन 3x है तो क्या है, यहाँ भी मेरा u भी वाला इंटीग्रेशन है। क्या है, यहाँ भी मेरा u भी वाला इंटीग्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज को I बराबर लिख लेंगे I1 प्लस I2, यानी कि सबसे पहले I1 का मान अलग से बनाएंगे और I2 को अलग से बनाएंगे, उसके बाद I बराबर दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या करना आपको, तो आपको ये चीज करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं 3/4 I1 बराबर लिख देना है आपको, यहाँ I1 बराबर, अभी तक सिर्फ चल रहे थे I बराबर, अब चलेंगे I1 बराबर। तो क्या हो जाएगा 3/4 x इंटू, यानी कि इस चीज को मिटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या है साइन x है तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन में पहले तो u, ये हो जाता है मेरा v। तो I1 को सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो हो जाएगा x का x छोड़ेंगे सबसे पहले इंटू x का x छोड़ेंगे इंटू साइन x का क्या होता था माइनस कॉस, सॉरी साइन x का साइन x छोड़ेंगे माइनस इंटीग्रेशन सब क्या होता था, साइन x का हो जाता था माइनस कॉस x इंटू डी, यू की जगह क्या है तो 1 है तो dx बाय dx इंटू dx। ये काम हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि x का टर्म आपको जहां दिखे उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको 1 कर देना dx। I1 बराबर फिर से क्या हो जाएगा 3/4 x इंटू एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, और साइन एक्स प्लस सी। ये सॉल्व हुआ मेरा I1। अब चलेंगे हम I2 पर, यानी कि आपको भी इस तरह क्वेश्चन लॉन्ग मिले तो आपको क्या करना, I1 मानना I2 मानना है। तो यानी कि लिख देता है डायरेक्ट 2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही इस चीज को u मानेंगे फिर इसको v मानेंगे। कैसे, वही आइलेट वाला फंक्शन से आया तो 1/4 का 1/4 छोड़ देंगे, फिर u यानी कि x का x रहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ वही साइन 3x का क्या हो जाता था, साइन 3x का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस माइनस कॉस होता था 3x बाय 3। कैसे, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन और लगता था, इसके कारण हम मुंह में कर देते तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बाय 3, फिर वही एक्स का है तो 1 इंटू 1 dx बराबर 1/4 क्या पूरे में गुना है, तो x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3 माइनस 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 के कारण का प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स 3x बाय 3 इंटू 3 प्लस सी। तो आपको कैसे करना है, बराबर 1/4 यानी कि डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनस 1/12 4 तिया 12x इंटू कॉस एक्स कॉस 3x प्लस 1/4 इंटू 9 1/9 क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस सी। आपको क्या करना है 9 चौका 36 यानी कि 1/36 साइन 3x माइनस 1/12 x इंटू कॉस 3x प्लस सी। ये क्या आया I2 बराबर आ गया। हम क्या किए प्लस वाले टर्म को इधर कर दिए, माइनस वाले टर्म को इधर करिए ताकि मेरा देखने में अच्छा लगे। अब क्या करना, यहाँ भी वही काम करेंगे 3/4 माइनस हो जाए 3/4 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी 3/4 पूरा गुना है तो साइन एक्स
प्लस सी हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं 3/4 साइन एक्स माइनस 3/4 एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये मिला I1 मेरा, ये मिला I2। अब फाइनली हम I बराबर आंसर लिखेंगे। तो आपको यहाँ भी लिख देना C1, सॉरी क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अगर मेरा इंटीग्रेशन क्या है I है तो I1, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्या लेंगे तो C1 लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना हमको, I बराबर लिखेंगे तो सबसे पहले I1 प्लस कर देना, I1 प्लस I2। अब क्या होगा, I बराबर 3/4 का 3/4 साइन एक्स माइनस 3/4 एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी क्या है कॉस एक्स है, क्या है कॉस एक्स, फिर I2 यानी कि प्लस 1/36 साइन 3x माइनस 1/12 एक्स इंटू कॉस 3x प्लस सी। यानी कि लंबा लंबा आपको इंटीग्रेशन जहां मिले, यू भी मानने वाला जहां भी आपको मिले, तो आप सबसे पहले यानी कि दो टर्म को यू भी में मिलता है तो आपको क्या करना है, एक चीज को I1 मानना है और दूसरे चीज को I2 मान के, यानी कि दो इंटीग्रेशन हमको बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक इंटीग्रेशन जो भी करते थे कि हमको मिलता था सिर्फ u बाई v, यानी कि ले लेता यहाँ तक हमको सिर्फ क्वेश्चन मिलता था, कोई भी क्वेश्चन मिलता था तोड़ने ताड़ने के बाद यहाँ तक ही आता था। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करते थे, I बना के इंटीग्रेशन फॉर्मूला बैठाते थे। लेकिन आपको यहाँ दो इंटीग्रेशन u v वाला मिल रहा है लगातार, तो आपको क्या करना है, इस चीज को I1 मान लेना है, इस चीज को I2 मान लेना है। तो I1 इसको मानने के बाद आपको u v डिसाइड करना वही आइलेट वाला से, उसके बाद I1 बराबर लेके वही आपको फॉर्मूला जो बताया गया वही फॉर्मूला बैठाना है। और जब कांस्टेंट आप लगाएंगे तो सिर्फ C नहीं लगाना क्योंकि C1 लगाना है। यहाँ I1 है जिसे करना है क्या होगा कांस्टेंट C1। उसके बाद फॉर्मूला के बाद बैठाने के बाद I1 का फाइनली जो मान आएगा मेरा, जैसे आपको सिखाया गया है वैसे करने के बाद I1 का मान आने के बाद I2 को उसी तरह आपको फिर यानी कि इस चीज को यू भी मान के आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इस चीज को C2 मान लेना है, क्या है I2 है तो वहां क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो फिर I बराबर फाइनली क्या लिखना है आपको, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो I बराबर क्या हो जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस जो भी किए हैं इस चीज को और इस चीज को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा फाइनली I बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा जो था मेन पर्पस जो क्या था कि अगर दो टर्म आपको मिले तो आपको I1 I2 बना के यानी कि मान के बनाना है। चलते हैं एक चीज का, यानी कि अभी अगले जो क्वेश्चंस पर हम चलेंगे वो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, एक टर्म आपको अगर दिया यानी कि थोड़ा सा हम बताएंगे नहीं, यानी कि थोड़ा हिंट नहीं करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि उस पर भी अलग टाइप का इंटीग्रेशन है। तो कैसे हो जाएगा, मानते हैं यानी कि रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ बाय dx, क्या रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ, देखना आपको है ये इंटीग्रेशन चल रहा है लेकिन डिफरेंशिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ा इंटीग्रेशन में भी। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, तो 1/x⁴n है, क्या हमारा डिफरेंशिएशन है 1/x⁴n। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला -n बाय, क्या हो जाएगा -n/x⁴n प्लस 1। क्या हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रहता है 1/x/n, मतलब x पर पावर n। तो क्या हो जाएगा -n x⁴n प्लस 1। तो उस तरह का, यानी कि फिर चलते हैं, यानी कि ये था मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं मतलब हिंट करना था। तो क्वेश्चन में इस चीज का भी जरूरत पड़ेगा तुरंत। तो चलते हैं उस तरह का क्वेश्चंस पर हल्का सा, तो क्या हो जाएगा चलते क्वेश्चंस क्या है मेरा, तो है यानी एक चीज और थोड़ा सा बताते हैं तब जाके आपका यानी कि क्वेश्चंस हो जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रेशन सब रहता है मेरा क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इंटू क्या है f(x) प्लस f'(x) dx। इंटीग्रेशन अगर आपका क्वेश्चंस मिलेगा इस तरह का, अभी आपको जो टर्म एक चीज बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴n तो होता -n/x⁴n प्लस 1। तो यानी कि वो अलग टर्म था, अभी तुरंत उस चीज का यूज यहाँ हम करेंगे। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चंस मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इंटू f(x) प्लस f'(x)
dx, यानी क्वेश्चन इस तरह है तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसका क्या जो बहुत ही आसान होगा। तो कैसे होगा, तो चलते हैं, मान लेते हैं आई बराबर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या है एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो भी रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स रहना है और प्लस एफ एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चंस पर अभी तुरंत हम चलेंगे तो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, चलते हैं तुरंत अभी क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आते हैं। तो क्या है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स क्या है एफ एक्स के जगह साइन एक्स और एफ डैश के जगह क्या है प्लस कॉस एक्स dx, क्या है मेरा dx। अब क्या करना है, लेट माना यानी कि एफ एक्स बराबर, अभी तुरंत आपको हम क्या किए, बना के दिखाएं। क्वेश्चंस अगर उस तरह रहता था तो इंटीग्रेशन आपका उस तरह बनेगा, लेकिन एफ एक्स यहाँ दिया नहीं है। क्या करना है, एफ एक्स आपको मानना है। तो एफ एक्स किसको मानना है, तो इस टर्म यहाँ तो रहता था एफ एक्स, यहाँ रहता था एफ डैश एक्स। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स को मान लेना है एफ एक्स, यानी कि माना है लेट वही एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि ये क्या है डिफरेंशिएट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, तो वही आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब चलेंगे नाव क्वेश्चन पर। नाव आई बराबर क्वेश्चन पर वही ई टू दी पावर एक्स, यानी कि ब्रैकेट बांध दिया, हो जाएगा एफ एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स के जगह क्या है मेरा, यानी कि इस चीज को डायरेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या जानते थे हम लोग, आई बराबर ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स का मान क्या है, तो साइन एक्स प्लस सी। आपका क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, देखने में बहुत लॉन्ग लगता है। यू भी क्या क्या मानने में, मतलब क्या है ये यू माने ये भी माने, मतलब क्या और झोला टाइप का लग रहा है दिखने में। तो आपका दिमाग में जरूर चलता है कि जहां इंटू वाला इंटीग्रेशन मिले आपका दिमाग में चलता है यू भी, तो यू भी सब जगह काम नहीं करेगा। तो आपको देखना क्या है कि आपको अभी 1y एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन जो भी बताया वो चीज ध्यान में रखना है, उस चीज का भी हम यूज करेंगे। लेकिन अभी तुरंत बताएं, क्या ई टू दी पावर एक्स रहे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आपको याद रखना होगा, तो आपको क्या याद रखना है, यानी कि ई टू दी पावर एक्स प्लस यानी कि इंटू एफ एक्स, बस इंटीग्रेशन इस तरह का क्वेश्चन में इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जहां भी मिलेगा वहां हमेशा ई टू दी पावर एक्स लगा रहेगा। आपको पहचानने का इस क्वेश्चन, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पहचानने का एक तरीका है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वहां इंटू ई टू दी पावर एक्स हमेशा रहेगा। अगर ई टू दी पावर एक्स इंटू इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप समझ जाए क्या है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स वाला फॉर्मूला है। तो लेट माना इस चीज को मान लिया एफ एक्स, तो एफ डैश कैसे, तो एफ डैश क्या डिफरेंशिएट होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएट होता है। एफ डैश का मतलब क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएट, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स। तो वही चीज पुट के ना आई ई टू दी पावर एक्स, इस चीज को मान लिए थे एफ एक्स, यानी कि इस चीज को मान लिया एफ डैश एक्स, यानी कि वहां क्वेश्चन देखना आपको यहाँ मिलाना है। फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं, टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, बस ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स का मान साइन एक्स हो गया। तो क्या हो जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन और आपका कर देते हैं तो क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपको इस तरह का लगता होगा कि बहुत ईजी है, आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि इस तरह क्वेश्चन, यानी कि क्या है मतलब सोचते हैं कि ई टू दी पावर एक्स इंटू तो बिना बनाए आपको दिखता होगा आंसर, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसी पर, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टेज समझ लें और इसी पर, यानी कि इसी टाइप क्वेश्चंस पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही जो आपको याद रखना है, कुछ कुछ टर्म जो बताते हैं कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले याद रखना है। तो आपको लगता होगा इस क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है। यह क्या है, देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बहुत इजी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे टफ मिलने लगता है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन सबको क्या लगा अभी इजी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज वही है, लेकिन इजी वाला क्वेश्चन मिला, इस पर भी मिलेगा आपको टफ क्वेश्चन।
तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आप क्या हो जाएगा आपका, इससे क्लियर हो जाएगा। तो मानते हैं क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, क्या है, e टू दी पावर x इंटू कॉट x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या dx है। फिर तो क्वेश्चन वही, यानी कि एफ एक्स, सॉरी मतलब एफ एक्स एफ डैश एक्स आपको दिख रहा है, तो वही आपको मानना है लेट टी बराबर, क्या मानना है, लेट टी बराबर वही, सॉरी टी बाय मिस्टेक हो गया, बार बार अभी टी चले तो बाय मिस्टेक हो गया, टी नहीं करना, आपको क्या करना है, एफ एक्स करना है। तो अभी तो बार बार यानी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बार बार टी टी चले तो आ गया था। तो एफ एक्स बराबर क्या मानना है, कॉट एक्स को, क्या मानना है, एफ एक्स कॉट एक्स को। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एफ एक्स माने क्या, कॉट एक्स को, तो इस चीज का डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स हो गया, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएट किया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब ना वही क्वेश्चंस पर चलेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो आपको वही काम करना, फिर डायरेक्ट मुंह से कर सकते हैं। तो e टू दी पावर x बराबर इनटू क्या होता था, एफ एक्स प्लस सी होता है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू दी पावर x के e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स का मान है कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा। तो ये क्वेश्चन आपको ये सब क्वेश्चन था, क्या था, तो इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कहता, इजी क्वेश्चन था। यानी कि इस क्वेश्चंस को हल्का सा थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चंस आपको हम मतलब क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे देते हैं, कि आपको लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन, तो आपको देते हैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो है e टू दी पावर x, बोले थे इस तरह का क्वेश्चन एफ एक्स वाला में आपको हमेशा e टू दी पावर x मिलेगा। तो क्या e टू दी पावर x है, और x बाय क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप में, यानी कि उसी टाइप पर बनेगा, एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स वाला पर। तो क्या करना है, आपको बहुत इजी लग रहा था तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। फिर ये क्वेश्चन दे देते हैं आपसे, ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन नहीं, तो करेंगे इसको क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने में आप रखेंगे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और dx। इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। आपसे भी ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, उम्मीद है कि नहीं बनेगा, अब बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी लग रहा था लेकिन ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। एक चीज बताते हैं, कुछ कुछ चीज आपको दिखने में हल्का सा फर्क, मतलब क्या कहते हैं, हल्का सा फर्क पड़ेगा, हल्का सा, लेकिन दोनों में अंतर आपका जमीन आसमान का हो जाएगा। जैसे बताते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन टेन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आप बना के दिखा दें तो क्या बोले, देखने में क्या सिर्फ पावर 1 डिजिट का अंतर है, यहाँ 2 है वहां 3 है बस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, मतलब बन नहीं सकता इंटीग्रेशन। आइए इंटीग्रेशन आप आराम से आप कर सकते हैं। तो वही बात क्या है कि क्वेश्चन आपको देखने में हल्का सा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन टफ रहता है। तो आपको यानी कि अभी तक का इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी लगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब ये करने के लिए दे दिए। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके देखें बनता है नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन एकदम है, एकदम एग्जाम बेस्ड पर क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे क्वेश्चन अगले क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में ये सब क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दिमाग पर जब प्रेशर पड़ते पड़ते ये इंपॉर्टेंट, यानी कि जैसे क्लास चलता है लगातार आधा घंटा, क्लास चलने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टाइम बताया नहीं जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होता है वो क्या करना चाहिए, जब भी दिमाग आपका यानी कि हल्का रहता है क्लास के फर्स्ट में, तो उस टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी तक आपका लोड था इतना क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लास के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। तो फिर मिलेंगे अगले यानी कि इस सब क्वेश्चंस के साथ। अगर बन जाता तो आपका ठीक है, नहीं बनता तो हम तो बताएंगे, बनता तो ठीक, नहीं बनता तो भी अच्छा।
ऐसे भी हम यानी कि ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही। तो क्या ये इंपॉर्टेंट के रेंज में और भी क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन से आपको दिया गया है और 2 क्वेश्चन और, यानी कि कल 4 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट वाला सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे ये सब क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।